आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, वो भी दिल से। उसकी वजह यह है कि कुछ दिन पहले जब सोनम जिंदा और सुरक्षित लौट आई थी, तब मैंने कहा था कि सोनम तो जिंदा आ गई लेकिन भरोसा मर गया। उसके बाद ये तस्वीर दिखानी बहुत ज़रूरी है। इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि जो उस दिन कहा था और जो ये तस्वीर है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इस तस्वीर में एक शख्स है जो गोविंद है, सोनम का भाई। वही गोविंद जो 15 दिनों तक अपनी बहन को मेघालय में ढूंढता फिर रहा था। वही गोविंद जिसके पास 9 जून को सोनम का गाजीपुर से फ़ोन आया था। और इस वक्त वही गोविंद अपने सोनम के उसी ससुराल में, यानी राजा रघुवंशी के घर पर, जिस राजा रघुवंशी का कत्ल खुद गोविंद की बहन सोनम ने किया, जो अब तक इल्ज़ाम है। राजा रघुवंशी के घर पर जब पहली बार पता चला कि सोनम ही कातिल है, तो सोनम की लगी तस्वीरों को फाड़कर जला दिया गया था। लोग गुस्से में थे, रिश्तेदार गुस्से में थे, घर वाले गुस्से में थे। लेकिन उसी सोनम का भाई और उसकी हिम्मत देखी कि वो उसी राजा के घर पहुंचता है, राजा की माँ के गले मिल मिल कर रोता है। ये जो एक फ्रेम है ना इस तस्वीर की, इस एक फ्रेम में मरी हुई इंसानियत का थोड़ा सा हिस्सा नजर आता है कि जिसकी बहन पर इस घर के चिराग को बुझा देने का इल्ज़ाम है, उसी का भाई उस घर में वहाँ जाकर उन लोगों से माफ़ी मांगता है, उन्हें हौसला देता है और फिर कहता है कि उसकी बहन कसूरवार है तो वो खुद उसे सज़ा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। राजा के घर वाले भी अच्छे लोग, उन्हें भी पता है कि सोनम का ये भाई जो अपनी बहन को ढूंढने के लिए 15 दिनों से घर बार छोड़कर मेघालय में भटक रहा था, वो बेचारा अनजान था। उसे पता ही नहीं था कि उसकी बहन क्या कर रही है। ये तस्वीर इसीलिए दिखाना चाहता था कि अक्सर होता यह है कि जब कोई क्राइम करता है या कोई क्रिमिनल पकड़ा जाता है, तो उसके साथ साथ हम उसके पूरे परिवार को क्रिमिनल बना देते हैं, जबकि क्राइम करने वाला एक होता है। यहाँ सोनम गुनहगार है, लेकिन सोनम के इस भाई की कोई गलती नहीं, क्योंकि इसने कुछ नहीं किया था। और इसके हौसले और जज्बे को सलाम है कि ये जानते हुए भी कि सोनम के घर वाले रिश्तेदार, शायद जो ससुराल वाले सोनम के गुस्से में होंगे, वो फिर भी वहाँ पहुँचता है और राजा की माँ से गले मिलकर रोता है। इसलिए तस्वीर आपको दिखाई थी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मेघालय के डीआईजी डेविस एन आर मार्क। डेविस एन आर मार्क से हमारे आज सहयोगी अरविंद ओझा ने मेघालय में बातचीत की थी। सोचकर भी अजीब लगता है कि जिसकी शादी को सिर्फ 11-12 दिन हुए हैं, पति को मार डालती है। पति हथियार से घायल होने के बाद जमीन पर तड़प रहा, अभी जिंदा है, मरा नहीं है, राजा रघुवंशी। 3 किलर उसके पास खड़े हैं और वहीं पर खड़ी है उसकी पत्नी सोनम। राजा मरने से पहले ये देख चुका था और राजा मरने से पहले ये जान चुका था कि उसकी मौत की वजह क्या है। सोचिए, वो हनीमून मनाना गया था। जो डीआईजी साहब ने इन लोगों से पूछताछ की, उसके बाद जो कहानी आई है वो ये है कि 23 मई की दोपहर को तीनों सुपारी किलर एक स्कूटी पर गए और सोनम और राजा रघुवंशी एक स्कूटी पर, क्योंकि तब तक राजा जिंदा था। इसके बाद वो पहुंचते हैं उस जगह पर जहां 300 स्टेप्स के बाद, 3000 स्टेप के बाद नीचे जाना था, फिर ऊपर आना था। स्कूटी पार्क करते हैं और उसके बाद ये लोग नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद सन्नाटा था और वहाँ अचानक मौका देखकर एक सुपारी किलर आकाश हमला करता है। जब हमला करता है, सोनम पास में खड़ी थी। जब राजा रघुवंशी गिर पड़ता है, तब सोनम करीब आती देखने के लिए कि सचमुच वो मरा कि नहीं। थोड़ी देर के बाद जब यकीन हो जाता है उन सुपारी किलर के साथ साथ सोनम को भी कि अब राजा मर चुका है, इसके बाद अब राजा की लाश को वहां से उठाकर बराबर में एक खाई थी, उस खाई में फेंकना था। 3 किलर थे, तीनों ठीक ठाक हट्टे कट्टे, आराम से राजा की लाश को उठाकर खाई में फेंक सकते थे। लेकिन पता नहीं क्या बात थी कि सोनम उन सुपारी किलर की मदद के लिए आगे आती है। फिर 4 हो जाते हैं। चारों मिलकर एक एक हाथ पैर राजा रघुवंशी का पकड़ते हैं और फिर उसको उठाकर पास की खाई में फेंकते हैं। एक सुपारी किलर ने एक पैर, एक ने 2, दूसरा पैर, एक ने एक हाथ, एक ने एक हाथ। इनमें से एक हाथ जो अपने पति को खाई में फेंकने जा रही थी, वो सोनम का हाथ था। लाश को फेंकने के बाद अब ये लोग 3000 स्टेप ऊपर आते हैं। ऊपर आने के बाद स्कूटी अब भी 2 है, लेकिन अब आदमी हो गए 4, क्योंकि नीचे गए थे 5। राजा रघुवंशी की अब मौत हो चुकी थी, लाश खाई में फेंकी जा चुकी थी।
अब वापस ऊपर आते हैं। एक स्कूटी पर 2 कातिल बैठता है, दूसरी स्कूटी पर एक कातिल और साथ में पीछे बैठती है सोनम। जिस कातिल ने सोनम के पति राजा रघुवंशी को मारा, उसी की स्कूटी पर बैठकर अब ये चारों वहाँ से निकलते हैं। करीब 12 किलोमीटर दूर पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद सोनम उस स्कूटी से उतर जाती है और उस स्कूटी को फिर वहीं लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता है। इसके बाद तीनों सुपारी किलर निकल जाते हैं, सोनम अलग निकलती है। ये जो शिलोंग के डीआईजी हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। तीनों अक्यूज ने, कॉन्ट्रैक्ट किलर ने राजा रघुवंशी का मर्डर किया, तो बॉडी को खाई में फेंकने में किन किन का रोल था? देखिए, वो लोग ने जब हम लोग ने इंटरोगेट किया, इनिशियल इंटरोगेशन में वो लोग ने बताया कि वो तीनों, और वो लोग ने राजा का बॉडी को वो लोग ने उठाया और उसके वो लोग तीनों के साथ सोनम ने भी खुद वो लोग को मदद किया है उसको बॉडी को उठाने में। इंटरव्यू में ऑन द रिकॉर्ड कि लाश को खाई में फेंकने वालों में से एक सोनम थी। अब ये तो 23 तारीख की बात हो गई। जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान बाकी चीजें पता चली, उनमें से एक ये कि सोनम और राजा रघुवंशी जब मेघालय पहुंचे तब उनके पास 4 मोबाइल फोन थे, लेकिन पुलिस को अब तक सिर्फ एक फोन मिला है। 3 मोबाइल गायब है। उन तीनों की तलाश की जा रही है। शादी के बाद 11 मई को शादी हुई और 13 मई तक सोनम ससुराल में रही। 11, 12, 13, 14 को मायके गई थी। लेकिन इन 3 दिनों में सोनम और राजा रघुवंशी के साथ एक पति पत्नी वाले रिश्ते नहीं थे, ना संबंध थे। उसकी एक वजह थी। जो पूछताछ में खुलासा हुआ वो ये हुआ कि जब सोनम की शादी हुई, ससुराल पहुंची, तब उसने राजा रघुवंशी के सामने एक बात कही। उसने कहा कि मैंने मन्नत मानी थी कि शादी के बाद मैं कामाख्या देवी मंदिर जाऊंगी, असम, और जब तक मेरी मन्नत ये पूरी नहीं हो जाएगी तब तक आप मुझे छुएंगे नहीं। राजा रघुवंशी को क्या पता था कि इस मन्नत के पीछे की फितरत क्या है। उसने भी कहा जैसी सोनम की ख्वाहिश, और इसीलिए उन 3 दिनों में कभी उन दोनों के बीच पति पत्नी वाले संबंध नहीं बने और सोनम इंतजार कर रही थी। और इसके बाद वो मायके गई, फिर 20 को वहां से निकल गई। अब वो पहुंची गुवाहाटी। गुवाहाटी में उसने कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन पूरे कर लिए। अब उसकी मन्नत पूरी हो गई। लेकिन सोनम होशियार, उसने कहा अब मेघालय चलते हैं, और वो मन्नत के बाद सीधे मेघालय पहुंच गई। और ये बात है 21 मई की। 20 मई को वो निकले थे, 21 मई को मन्नत पूरी हुई और वो अब मेघालय पहुंच चुके हैं। गुवाहाटी से ज़्यादा दूर है नहीं। मेघालय पहुंचने के बाद अब सोनम को इस बात का एहसास था कि मन्नत पूरी हो चुकी है, अब वो बहाना और नहीं कर सकती। राजा रघुवंशी को करीब आने से रोक नहीं सकती। तो इसी के बाद उसने मेघालय पहुंचते ही जो पहला काम था वो ये था कि 22 मई को ही राजा रघुवंशी को मार दिया जाए। 21 को पहुंची थी, 22 मई की प्लानिंग की थी, और प्लान ये था कि राजा रघुवंशी का कत्ल नहीं करना है ताकि शक ना हो। उसे एक सेल्फी मौत देनी है। किसी ऐसी जगह पर शिलोंग में जाएंगे या चेरापूंजी में जहाँ पर गहरी खाई हो, वहाँ से उसे धक्का देंगे और फिर वो मर जाएगा, और उसके बाद यही बताएंगे ये हादसा था। लेकिन ख़राब मौसम, गहरे बादल और बारिश ने सोनम का ये प्लान बिगाड़ दिया था, तो वो हो नहीं पाया। अब सोनम परेशान हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब एक तो राजा रघुवंशी को लौटने की भी फिक्र थी। उसने कह दिया था वहाँ से 2 दिन में लौट आएगा। 21 को पहुँचा था, 23 को लौटना था। अब 23 की ही तारीख थी सोनम के पास, और 23 को वो ट्रैकिंग के लिए गए। लेकिन इत्तेफाक से उस दिन उन्हें कहीं कुछ सन्नाटे में खाई नज़र नहीं आई कि जहाँ से धक्का दे सके। इसीलिए प्लान बी पे काम हुआ और सुपारी किलर को फिर कहा गया कि तुम ही मारो। लेकिन मारते वक्त वो वहाँ पे गवाह के तौर पर खड़ी थी। फिर कातिल के साथ ही, अपने पति के कातिल के साथ स्कूटी पर वापस गई। मर्डर के बाद वो लोग एक जगह थे जिसका नाम है मोकोडॉक, वहां तक वो लोग एक साथ आए थे। कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के पास वो लोग 2 स्कूटी में आए थे, और दूसरी स्कूटी में सोनम बैठ के, वो तीसरा मतलब 2 लोग एक स्कूटी में बैठे थे, और जो तीसरा जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है उसके साथ सोनम बैठ के मोकोडॉक बोल के एक जगह है वहां तक वापस आए थे। अब डीआईजी साहब ने यह खुलासा तो किया। एक और अजीब चीज़ हुई, वो ये कि जब इन 5 से अलग अलग इंट्रोगेशन हुआ, अभी तक किसी को आमने सामने बिठाकर खुलासा नहीं, मतलब पूछताछ नहीं हो। उसकी वजह यह है कि अभी ऑफिशियली पुलिस कस्टडी नहीं मिली थी। आज मेघालय की कोर्ट में 5 आरोपियों को, 4 इंदौर से पहुंचे और यहाँ से सोनम को गाजीपुर से ले जाया गया था। तो इन 5 को आज दोपहर को मेघालय, बल्कि शिलोंग की कोर्ट में पेश किया गया। शिलोंग पुलिस ने कोर्ट के सामने ये कहा
कि राजा रघुवंशी के कत्ल के सिलसिले में इन पांचों के खिलाफ उनके पास तमाम दस्तावेजी डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो, चाहे टेक्निकल एविडेंस हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो, या फिर चैट के रूप में हो, या फिर सीसीटीवी कैमरे के तौर पर हो, वेपन के तौर पर हो, सारे एविडेंस हैं। और ये इतने पुख्ता एविडेंस हैं कि अदालत में इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में ये बहुत मददगार होंगे। तो कोर्ट के सामने उन्होंने कुछ एविडेंस भी पेश किए। इसी के बाद कोर्ट ने इन पांचों को नेक्स्ट 8 डेज, अगले 8 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। अब इनसे पुलिस कस्टडी में आज से पूछताछ होगी, आज शाम से बल्कि शुरू हो गई होगी। जो डीआईजी साहब ने बताया वो ये है कि जब इन लोगों से अलग अलग पूछताछ की गई, इंदौर में, फिर इधर गाजीपुर में, रास्ते में, तो एक नई चीज़ ये आई कि जब सोनम से पूछा गया, सोनम ने और राज ने और तीनों सुपारी किलर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ, उन्होंने ही राजा रघुवंशी को मारा है। लेकिन जब बात ये आई सवाल कि ये मास्टरमाइंड कौन, प्लान किसका था, सोनम हर बार राज कुशवाहा का नाम ले रही है। और राज कुशवाहा से जब पूछा जा रहा है कि प्लान किसका था, तो सोनम का नाम ले रही। आपको यकीन नहीं आता तो खुद जो डीआईजी हैं मेघालय के, रिकॉर्ड पर, कैमरे पर कह रहे हैं, सुनिए उनको। वो ब्लेम गेम भी कर रहे हैं कि क्या सोनम एक्सेप्ट। हाँ, वही देखिए, वो लोग का इंटरोगेशन अलग अलग जगह में हुआ है। लाइक ये राज को तो हम लोग ने इंदौर में पकड़ा था, तो उसका पूछताछ प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन जो है वो इंदौर में हुआ। सोनम को मतलब गाजीपुर में पकड़ा गया था, और उसको अभी हम लोग ने जस्ट ब्रीफली कुछ पूछा है। तो जो हम लोग का ब्रीफ इंटरोगेशन में वो अभी वो ब्लेम गेम चल रहा है, जैसा कि इसका मास्टरमाइंड कौन है, मतलब प्लान किसने बनाया था। तो सोनम बोल रहा है कि राज ने बनाया था, राज बोल रहा है कि सोनम ने बनाया था। वो ऐसा कंट्रोडिक्शन अभी चल रहा है। तो अभी तो मुकदमा भी शुरू नहीं हुआ, ऑफिशियल पूछताछ भी अब शुरू हो रही है, लेकिन लगता है कि इन दोनों प्रेमी जोड़ों के बीच अभी से दरार पड़नी शुरू हो गई है। क्योंकि जब बात जुर्म और सज़ा की है तो एक दूसरे पर अब डाल रहे हैं। सोनम कह रही है कि इसकी प्लानिंग थी राज की, राज कह रहा है कि सोनम की थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो सारे एविडेंस हैं, और जब 8 दिन है अभी मेघालय पुलिस के पास, पूछताछ के दौरान सारी सच्चाई तो सामने आ जाएगी। एक जो मैंने पहले भी आपको कहा था कि आखिर ये सेल्फी किलिंग वाली बात क्यों थी, सेल्फी क्यों, तो मेघालय पुलिस ने बताया कि जब सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला गया, गूगल सर्च इंजन के जरिए उसकी देखी गई क्या क्या वो कर रही थी पिछले 1 महीने में, तो मेघालय को बहुत सर्च किया था उसने। मेघालय, चेरापूंजी, इन सबको सर्च किया और यहाँ से भी क्लू मिला। तो असल में, और दूसरा उसने ये भी देखा कि सेल्फी को लेकर कितने हादसे हो रहे हैं, अलग अलग हर खबरें आती रहती हैं। तब उसे पहली बार ये आया था कि अगर सुपारी किलर से मारते हैं तो थोड़ा सा एक डाउट होता पकड़े जाने का। तो सुपारी किलर से किलिंग का सेकंड ऑप्शन रखा गया था। पहला ऑप्शन सुपारी किलर था ही नहीं, ये सेफ्टी था, प्लान बी, कि अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, यानी डेस्परेट थे मारने के लिए। तो सोनम और राज ने पहला यही बनाया था कि जब पहला नाकाम होगा तब हम सेकंड सुपारी किलर से ये काम कराएंगे। पहला यही था कि इसे हादसा दिखाना है और इसके लिए किसी गहरी खाई के करीब जाना है, सेल्फी लेना है, और मौका देखते ही सोनम को धक्का मारना है और वो गहरी खाई में जाएगा, मौत हो जाएगी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने की वजह से मौत साफ साफ आ जाएगी। फिर उसके बाद फ़ायदा ये होगा कि शादी के कुछ दिन बाद विधवा हुई सोनम के साथ उसके मायके ससुराल दोनों लोगों की हमदर्दी होगी, और फिर कुछ वक्त बीतेगा, लोग इस गम को भूल जाएंगे। फिर अचानक एक रोज़ राज कुशवाहा फरिश्ता बनकर आएगा कि मैं एक विधवा से शादी करने को तैयार हूँ, और घर वाले भी अपनी जवान विधवा बेटी की शादी खुशी खुशी कर देंगे। पूरी प्लानिंग यही थी। लेकिन 22 मई को मौसम और बारिश ने बचा लिया था। अब आज से 8 दिन मेघालय पुलिस के पास है। इस दौरान में मेघालय पुलिस को जो आला कत्ल है, यानी वेपन जिससे कत्ल किया गया, वो ऑलरेडी उनके पास है। जो स्कूटी लावारिस थी वो उनके पास है। जो रेन कोट, शर्ट और आकाश सुपारी किलर का जैकेट खून से सना हुआ वो उनके पास है। और इन सारी चीज़ों को डीएनए और फॉरेंसिक एविडेंस जांच के लिए भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें प्लस सीसीटीवी कैमरे में कातिलों के साथ सोनम की मौजूदगी, वो भी एक अच्छा और बड़ा एविडेंस है। तो एविडेंस तो उनके पास भरपूर है। बस देखना ये है कि जब ये मुकदमा अदालत में पहुंचेगा तो किस तरीके से मेघालय पुलिस इसको वहाँ फाइट करती है। उम्मीद यही है कि ऐसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो इसके साथ कहानी में फिलहाल इतना ही।